देखिए, ऑनरेबल सीएम के निर्देश थे कि जो हमारे कंजस्टेड एरियाज़ हैं, कोर सिटी एरियाज़ हैं, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा पार्किंग की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, कमर्शियल बिजनेस सेंटर्स भी हैं, और हमारे मार्केट एरियाज़ भी कोर सिटी एरियाज़ के इन एंड अराउंड ही हैं। तो वहीं पर प्राय ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। तो जैसा ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस थे, तो लास्ट ईयर दिसंबर में 3 हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग्स का शिलान्यास किया गया था, और जो बनकर अब तैयार हो चुकी हैं, और इनका बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा। इसमें इनका यूनिक पॉइंट ये है कि एक तो ये 3 टाइम्स चीपर हैं देन अवर ट्रेडिशनल सिविल कंस्ट्रक्शन पार्किंग्स। उससे पहले इनको निर्मित किया जा सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और थर्डली कल को यदि अत्यावश्यक प्रोजेक्ट कोई स्थान पर लाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो इनको कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है यदि आवश्यकता पड़े तो अभी जो हमारी इस तरह की जो पार्किंग्स डेवलप हुई हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल में, ये 3 फ्लोर पार्किंग्स हैं, ऑटोमेटेड पार्किंग्स हैं, जिसमें 3 स्टैक्स हैं। तो जहाँ पे एक अवेलेबल स्पेस में जहाँ पे x नंबर ऑफ कार्स पार्क होती थी, आज 3x नंबर ऑफ कार्स पार्क हो सकती हैं। जो परेड ग्राउंड पार्किंग है वो तो महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई है संचालन के लिए, और ये एक ऐसा प्रथम मॉडल है जहाँ पे ऑनरेबल सीएम का भी संकल्प है कि महिला सशक्तिकरण करना है हर एक फील्ड में। तो ना सिर्फ हमारे फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम्स में, बल्कि आगे अब ऑटोमेटेड पार्किंग्स को हमारा महिला स्वयं सहायता समूह ही मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट, इंश्योरेंस कवर प्रशासन द्वारा दिया गया है, और कोई भी इंसिडेंटल डैमेज यदि है तो वो कवर्ड है, और जो इसकी आय है वो स्वयं सहायता समूह को हो रही है। कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो पार्किंग है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे, तीमारदार आ रहे थे, उनके लिए जगह कम पड़ रही थी। तो अब डॉक्टर्स की और स्टाफ की जो कार्स हैं वो तो हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग में पार्क हो जा रही है। वो उतना स्पेस हमारा रिलीव हो गया पेशेंट्स के लिए और उनके रिलेटिव्स के लिए, तो वो भी सक्सेसफुली ऑपरेट की जा रही है। थर्ड, हमारी जो तिब्बती मार्केट के सामने जो हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसमें जब भी मल्टी एक्टिविटी इवेंट्स आयोजित होते हैं या हमारे प्लेयर्स, बच्चे, कोचेस आते हैं, तो वहाँ पर कोई स्पेस नहीं थी व्हीकल्स के लिए। वो जनरली दे यूज्ड टू बी पार्क्ड इन एंड अराउंड दी ग्राउंड, रोड पर ही। तो उससे हमारा ट्रैफिक जाम भी लगता था, और एक सिटी की जो एस्थेटिक वैल्यू है वो भी ख़राब होती है। तो वो अब वहाँ पर भी हमारी ये ऑटोमेटेड पार्किंग डेवलप कर दी गई है, और जिससे अब हमारा जो रोड्स पर जो पार्क होती थी व्हीकल्स, वो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। और फोर्थ, हमारी जो विमेन पॉलिटेक्निक है और सीडीओ ऑफिस, उसके लिए दोनों के लिए एक जॉइंट पार्किंग हमारी डेवलप वो की जा रही है, डेट इज़ अंडर प्रोसेस। वो फोर्थ है हमारी, फर्स्ट 3 हमारी हो चुकी हैं। तो उसमें जो सीडीओ ऑफिस में हमारे लोग आते हैं, या ऑफिशियल्स हैं, या वुमेन पॉलिटेक्निक में जो टीचर्स या छात्र आ रहे हैं, उनके लिए वो फैसिलिटी यूज़ की जाएगी। तो इसको बहुत जल्द ऑनरेबल सीएम द्वारा किया जाएगा पब्लिक को समर्पित। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और जो इसका ड्यूरेबिलिटी है वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। ये सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ एहतियात बरतने भी आवश्यक होंगे। तो आमजन से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। खान पान जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारी रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है, चाहे वो हमारी स्वीट शॉप्स हों या हमारे अन्य रॉ मिलेट्स हों, फ्लावर हों। और जो आतिशबाज़ी का प्रयोग किया जाएगा उसमें भी पूरी सावधानी बरती जाए, जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और यही अपील है कि ऐसे त्यौहार के सीज़न में हमेशा देखा गया है हमारे बर्न्ड केसेस के नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो इनको न्यून करना
हमारा लक्ष्य है और इसमें हमें जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी उतना ही चाहिए होगा। तो चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, तो जो उनके डूज एंड डोंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारा संकल्प है कि हम ग्रीन दिवाली की तरफ जाएं, हम पोल्यूशन को, नॉइज़ पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करें। तो बेहतर यही है कि रैशनलाइज़ करें अपने कंजम्पशन को, आतिशबाजी की कंजम्पशन को, और यदि यूज़ करें भी तो जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। और साथ ही ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब बहुत आवश्यक हो तो तभी ट्रैवल करें, और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पूलिंग करते हुए कोशिश की जाए कि ट्रैवल किया जाए। साइकिलिंग, बाय वे ऑफ साइकिलिंग, ऑन फुट, ये सब एवेन्यूज़ हम जितना इनकरेज करेंगे उतना ही स्वयं के लिए और अपने फेलो हमारे सिटीजन्स के लिए बेहतर रहेगा।